कर रहा है, जब तू आज्ञा पालन कर चुका है या कर रहा है, तो युद्ध को तू जीत रहा है। तू घर से प्रार्थना करके चर्च तक आना एक युद्ध को तूने जीता है। एक आत्मिक दुनिया के अंदर तूने लड़ाई को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का दास तुझे डांटे फिर भी तू परमेश्वर के दास को ना छोड़े, तूने एक युद्ध को और जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 50 उसका 10 एक बार आप नजर उठा के देखिए, वहां क्या लिखा है। यशायाह 50 उसके 10 में, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता हो और उसके बाद उसकी दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता तो हो पर उसके पास ज्योति ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो और अपने पास्टर की बातों को सुनते हो, अधीन रहते हो। ऐसा ना हो कि तेरे जीवन में कोई दुख आए, तेरे जीवन में कोई तकलीफ आए, तेरे जीवन में कोई मुसीबत आए और तेरा परमेश्वर तुझे तेरी प्रार्थना ना सुने। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में क्यों ऐसा लिखा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तू परमेश्वर के दास की बातें मानता हो और अपने परमेश्वर का भय मानता हो। ध्यान है ना तुझे। हालेलुया। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब अकेला ही था तब ही से मैंने उनको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपना देश अपना घराना छोड़ मेरे पीछे हो ले। मैं जिस शहर जिस देश को तुझे देने जा रहा हूं उसमें तू चले जा। वो विश्वास से निकल गया। आप भी अपने विश्वास से अपने घराने, अपने परिवार, अपने फैमिली को छोड़कर प्रभु में आए। अब आप जीने लगे हैं कि आप मेरा कोई रहे ना रहे इस दुनिया में, लेकिन यीशु तू ही मेरा। ये विश्वास से आप प्रभु के पीछे आ तो लिया है, लेकिन शैतान आपको इस युद्ध के अंदर नाकाम करता है। इस युद्ध के अंदर आपको अनजाने बना देता है। क्यों पास्टर की बातें सुनना, क्यों वचन को इतने गहराई से ध्यान देना। जो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रभु के दास तो हैं, लेकिन वो आत्मिक दुनिया में हारे हुए हैं। इसलिए शारीरिक तौर से वो वचन को लेकर प्रचार तो करते हैं, लेकिन आत्मिक बातों को नहीं जानते। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते। वचन को जानते हो, सामर्थ्य को नहीं जानते। हालेलुया। इसीलिए लोग उनके बहकाव में आ जाते हैं। परमेश्वर के वचन को क्या काम कर सकता, ये बातें ध्यान नहीं दे सकते। हालेलुया। इसीलिए हमें ध्यान देना है। यदि हम सोचेंगे फलाना व्यक्ति मर गया स्वर्ग गया है, फलाना व्यक्ति फलानी बहन मर गई स्वर्ग गई है, लेकिन वो आत्मिक युद्ध के अंदर हारा हुआ जीवन जिया होगा, तो बोलो क्या वो स्वर्ग जा सकता? नहीं ना। हारा हुआ व्यक्ति, आत्मिक दुनिया में हारा हुआ व्यक्ति अपने ऊपर अटैक हो रहे हैं शैतानी दुनिया से, वो उसे विजय नहीं पाएगा। हारा हुआ इंसान अपनी फैमिली के लिए ढाल नहीं बन सकता। हारा हुआ इंसान अपनी आत्मिक दुनिया में जयवंत नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक आत्मिक दुनिया के अंदर हारा हुआ जीवन, तुम विश्वासी तो कहलाएंगे, लेकिन हारा हुआ इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। जो जिससे हार जाता वो उसका गुलाम बन जाता। यदि एक विजय पाया हुआ व्यक्ति अपनी फैमिली में देख पाएगा कि मेरे बच्चों के ऊपर अटैक हो रहा क्या बीमारी का, मेरी पत्नी के ऊपर कोई अटैक हो रहा क्या बीमारी का, मेरे पति के ऊपर क्या अटैक हो रहा है कोई बीमारी का, परमेश्वर से दर्शन दिखाएगा तेरे फैमिली में। क्यों? परमेश्वर की तुम आज्ञा पालन करते हो, तो परमेश्वर की सामर्थ तुझ में है, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। जब तू परमेश्वर की आज्ञाकारी होगा, जब तू आज्ञा पालन करेगा, तू शारीरिक दुनिया के ऊपर जयवंत होकर तू आत्मिक दुनिया में भी तू जयवंत होते जा रहा। जब तेरी फैमिली के ऊपर कोई अटैक हो रहा तो तू देख पाएगा, समझ पाएगा। और तू दुनिया में, आत्मिक दुनिया में तो हारा हुआ जिंदगी जी रहा है, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहा है, तो कैसे हम कह सकते कि वो व्यक्ति स्वर्ग गया है? जो जय पाए वही स्वर्ग राज में प्रवेश पाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो जय पाएगा वो जीवन के पेड़ से फल खाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्यों कहा हे प्रभु बोलने वाले सभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा के अनुसार जीता हो, चलता हो, वही जाएंगे। क्या स्वर्ग पिता की इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि तुम जीरो बन जाओ, तुम नम्र बन जाओ, तुम माफ करने वाले बनो, तुम दया करने वाले बनो। स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है कि तुम दया करो, तुम माफ करो। स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है कि तुम गवाही दो, तुम सुसमाचार सुनाओ, तुम प्रभु के राज के लिए जियो, परमेश्वर की सेवा के लिए जियो। हर एक बंदा, हर एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया, उसकी सेवा के लिए बुलाया गया, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बुलाया गया, परमेश्वर के कामों में हाथ बढ़ाने के लिए बुलाया गया। यदि तू परमेश्वर का डर माने और अपने परमेश्वर के दास की बातों को सुने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज तेरे जीवन में कोई समस्या आई, आज तेरे जीवन में कोई गड़बड़ आई और परमेश्वर तुझसे बात ना करे, परमेश्वर तुझे दिखाए ना। हालेलुया।